अनोखी और अद्भुत कहानियों के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की कहानी के प्रेरणादायक हैं मेरे मित्र दिवाकर जी। धन्यवाद आपका। कहते हैं कि विविधता जीवन का मसाला है। फिर भी हम उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे हों। हम उस व्यक्ति या लोगों के समूह को ढूंढना चाहते हैं जिनके स्वभाव, प्रतिभा और आस्था हमारे साथ मेल खाती हो, जो पूरी तरह से हमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम उसी व्यक्ति को ढूँढना चाहते हैं जो हमारे साथ पूरी तरह सहमत हो। उसका काला हमारा काला, उसका सफ़ेद हमारा सफ़ेद। हम उस व्यक्ति को ढूँढना चाहते हैं जो वास्तव में जानता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मगर वास्तविकता ये है कि कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं होते और कोई भी 2 व्यक्ति एक-दूसरे को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करते। सच्चाई तो ये है कि हर कोई हमें किसी न किसी समय चुभन देने वाला है। तो क्या हम ये चुभन बर्दाश्त करें? और अगर करें तो क्यों? शायद पोर्क्युपाइन की ये कहानी कुछ प्रकाश डाल सके। ये कहानी है पहाड़ों में स्थित एक जंगल की। इस बार यहाँ सर्दी का मौसम काफी लंबा चला। ठंड खत्म ही नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कई जानवरों की मौत भी हो गई। इस जंगल में पोर्क्युपाइन या सेही का एक झुंड रहता था। शीत ऋतु की मार से बचने के लिए सभी पोर्क्युपाइन्स ने एक साथ समूह बनाकर एक दूसरे को थाम कर अपने आप को गर्म रखने का फैसला किया। इस तरह उन्होंने खुद को कवर किया और अपनी सुरक्षा भी। एक दूसरे के बेहद करीब होने के कारण उन्हें गर्मी तो मिल रही थी, मगर हर सेही के हजारों कांटे उनके समूह को घायल भी कर रहे थे। वही कांटे जो उन्हें शिकारियों से बचाने का काम करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद को एक दूसरे से दूर करने का फैसला किया और वे अकेले हो गए और ठंड की वजह से जमकर मरने लगे। अब उन्हें चुनाव करना था, या तो अपने साथियों के कांटों को बर्दाश्त करो या फिर मौत। आखिर तो उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया और एक बार फिर उन्होंने एक साथ आपस में मिलकर समूह बनाकर रहने का फैसला किया। और अपने साथियों के साथ निकट रहने के कारण उन्हें छोटे छोटे घाव और दर्द मिल रहे थे, मगर उन्होंने उसके साथ जीना सीख लिया और साथियों से मिलने वाली गर्मी से वे ठंड की मार से बच गए। कहानी खत्म। देखें क्या सीख दे गई ये पोर्क्युपाइन्स की चुभने वाली दास्तान। यही कि आदर्श समूह वो नहीं है जो परफेक्ट फ्रेंड्स, भाई बहनों और रिश्तेदारों से बना हो, बल्कि प्रत्येक सदस्य का दूसरों की खामियों के साथ जीना और साथ ही साथ उनके अच्छे गुणों की प्रशंसा करना ही सही मायने में हमें जीने का अनोखा फलसफा सिखाती है। जीने का सही मजा यार दोस्तों, रिश्तेदारों की गर्माहट की चुभन के साथ जीने में है, ना कि तनहा रहकर जड़वत होने में। देखा जाए तो हमारे प्रियजनों का स्नेह और प्यार हमें एक साथ बांधता है, हमें स्वस्थ और सुदृढ़ बनाए रखता है, ताकि तूफान, गर्मी और जीवन के सभी बदलते मौसमों को हम अपने प्रियजनों के साथ उनका सामना कर सकें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली बार एक और ऐसी ही अनमोल कहानी, एक और नया फलसफा, एक और सबक।